हेलो एवरीवन, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? द ब्लास्ट पैटर्न इज गिवन, द लीनियर चार्ज concentration is 18 kg per meter, unit weight is 2.5 ton and the powder factor we have to find powder factor। तो चलिए powder factor निकालते हैं। तो powder factor का फॉर्मूला क्या होता है? powder factor is equal to production upon explosive used in kg and production in meter का। ठीक है, तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू एस इंटू एच अपॉन हमारे पास एक्सप्लोजिव क्या हो जाएगा? आई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव। अगर हम डेंसिटी ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टन पर के जी में ऑर्डर फैक्टर। और क्वेश्चन वही पूछा है, टन पर के जी में बताइए, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए हमारे पास बेस की क्या वैल्यू है? बेस है 4, एस 3, हाइट कितनी है? हमारे पास हाइट है 10। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल दे रखी कितनी? 2.5। ओके, अपॉन आई डी स्क्वायर बाई 4। ओके, तो देखिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है, टोटल हमारे पास लेंथ कितनी है, तो लेंथ निकालिए कितना हो जाएगा हमारे पास। लेंथ हो जाएगा 11। 11 टोटल लेंथ है जिसमें कि 3 स्टेनिंग हाइट है, तो हमारा लेंथ ऑफ चार्ज कॉलम कितना हो जाएगा? 8 मीटर। और हमारे पास गिवन क्या है? जो लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन है वो 18 kg पर मीटर है। तो टोटल एक्सप्लोजिव कितना हो जाएगा? टोटल एक्सप्लोजिव हो जाएगा कितना हो जाएगा? टोटल एक्सप्लोजिव हमारे पास हो जाएगा 18 इंटू 8 144 kg। ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल एक्सप्लोजिव आ गया वो आ गया 144 kg। सिंपल। तो ऑल kg वाटर फैक्टर क्या आएगा? 4 3 12, 120 इंटू 2.5 ऑन 144। when you solve you get 2.08 as a वाटर फैक्टर। विच इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ड्रिलिंग कंडीशन ऑफ रोटरी रॉक अप्लाइड प्लस दे रखा है 6.75 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 180 आरपीएम, पेनिट्रेशन रेट दिया हुआ है 0.15 मीटर पर मिनट। हमें निकालना क्या है? वर्क पर रेवोल्यूशन। तुम्हें पता है क्या? पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो 1 मिनट में गिवन है, क्या गिवन है? इसका जो पेनिट्रेशन रेट है वो 0.15 मीटर पर मिनट है। मतलब कि 0.15 मीटर पेनिट्रेट करता है 1 मिनट में। इसका मतलब हुआ कि 180 रेवोल्यूशन में कितना करेगा? 1 मिनट में, मतलब क्या बोल रहा है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 0.15 मीटर एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 180 रेवोल्यूशन होता है। इसलिए 0.15 मीटर में 180 रेवोल्यूशन होगा। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 0.15 अपॉन 180 मीटर, राइट। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स गिवन था 6.5 किलो न्यूटन, 6.5 6.75 किलो न्यूटन। और जो हमारा पेनिट्रेशन रेट था वो क्या था? 0.15 मीटर पर मिनट। तो हमको उसको आरपीएम में कन्वर्ट करना था, इसलिए 180 से डिवाइड दिया तो हमारे पास वो आरपीएम में आ गया। 0.15 अपॉन 180 ये हमारा वेलोसिटी आरपीएम में आ गया। तो हमारे पास जो वर्क डन वैल्यू आ गई वो क्या आया? 5.625। इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड डेंसिटी ऑफ बूस्टर एंड एनएफ गिवन। ठीक है, बूस्टर की एनर्जी गिवन है 650 कैलोरीज पर ग्राम और एनएफओ को गिवन है 920। डेंसिटी गिवन है, हमें क्या निकालना? आरबीएस। सिंपल है, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? आरबीएस इज इक्वल टू
रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ है ये, रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, किसके रिस्पेक्ट में करना है? विथ रिस्पेक्ट टू NFO। तो पहले हम क्या करते हैं, एनर्जी ऑफ बूस्टर इनटू डेंसिटी ऑफ बूस्टर लिखते हैं अपॉन, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है एनर्जी ऑफ NFO इनटू डेंसिटी ऑफ NFO। सिंपल है। बूस्टर की एनर्जी 680 है, की डेंसिटी कितनी है? 1.25। ठीक है, NFO का क्या दे रखा है? 912, और इसकी डेंसिटी क्या है? 0.81। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारे पास क्या आएगा? 1.15। अब सिंस रिलेटिव पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मेरे पास क्या देगा? 115 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको फिल करना था, विच इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ निकल गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेलल होल्स एट राइट एंगल टू द फेस with some hole uncharged are associated with thought pattern of which kind? कहता है जो पैरेलल होल जो राइट एंगल पे है वो कुछ सम होल अनचार्ज रहते हैं। मतलब देखिए, कहता है कि जो आपके पास जो ये पैटर्न बनते हैं, ये पैटर्न है, ये सारे पैरेलल होल्स हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कुछ पैरेलल होल्स है जो 90 डिग्री पे है, जो परपेंडिकुलर है दूसरे से, जो परपेंडिकुलर है, वो क्या है, कुछ कुछ अनचार्ज रहते हैं। सपोज ये अनचार्ज रह गया, फिर यहाँ पे आते हैं इस हिसाब से तो ये अनचार्ज रह गया। तो बताइए ये इस शॉर्ट होल पैटर्न से बिलोंग करता है। डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल्स, कुछ चार्जेस एसोसिएटेड है, बट कुछ कुछ जो होल्स हैं जो 90 डिग्री पे हैं उनको क्या करते हैं? अनचार्ज छोड़ देते हैं। तो ये हमारे बर्न कट से रिलेटेड रखता है। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन थी, हमको पैटर्न बताना चाहिए कि कुछ कुछ जो 90 डिग्री पे होते हैं, कुछ कुछ होल्स को हम लोग अनचार्ज छोड़ देते हैं, तो ये बर्न कट का पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जैक हैमर डज नॉट कंटेन, कहता है जैक एंड हैमर में क्या नहीं पाया जाता है? तो सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आपने एक बार लगाया होगा तो आपको पता होगा। जैक एंड हैमर में गियर बॉक्स एब्सेंट होता है, गियर बॉक्स उसमें नहीं होता है, बाकी सब कुछ होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द इनिशिएशन विच इज नॉट पॉसिबल फॉर सरफेस ब्लास्टिंग। तो सबसे पहले देखते हैं डेटोनेटिंग फ्यूज, नॉन-एड, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, डेटोनेटिंग फ्यूज, नॉन-एड, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, नॉन-एड, डेटोनेटिंग फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, डेटोनेटिंग फ्यूज, नॉन-एड। तो बोलता है इसमें से कौन सा ऐसा इनिशिएशन है जो कि पॉसिबल नहीं है? तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो नॉन-एड है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर से, जो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, ये हमेशा पहले आएगा नॉनेल से, तभी नॉनेल का नॉनेल फंक्शन करेगा। नॉनेल एक क्या होता है, नॉनेल क्या होता है? नॉनेल एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर होता है, ये शॉक वेव जनरेट करता है। तो नॉनेल का फंक्शन क्या है? शॉक वेव जनरेट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, नॉनेल इज यूज्ड इन सरफेस कनेक्शन ऑफ ब्लास्ट होल इन ऑर्डर टू। कहता है कि हम लोग सरफेस कनेक्शन में, ब्लास्ट होल में नॉनेल को क्यों यूज करते हैं? हम लोग करते हैं सो दैट नॉइसलेस शॉक प्रोड्यूस हो। मतलब हमें पता है नॉनेल का फंक्शन क्या होता है। नॉनेल हम लोग यूज करते हैं शॉक वेव के लिए, शॉक वेव रिलीज के लिए। ठीक, और इसका एक और बेनिफिट है कि हम लोग इसको नॉइजलेस
और प्रोड्यूसर के लिए कितना यूज़ करते हैं, ठीक है? बिलोंगिंग टू फंक्शन ये था, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। इस कंपोनेंट को किससे मैच करते हैं? चलिए देखते हैं सबसे पहले। इसमें सो ऑप्शन से चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पी को। पी किसके साथ मैच हो रहा है? तो कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइज़र है, ठीक? पोटेशियम डाइक्रोमेट ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट है, ओके। टीएनटी तुम्हारा फ्यूल की तरह काम करता है, ट्राइनाइट्रोटोलियम। एंड स्टार तुम्हारा रिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो देयरफॉर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डेटा गिवन है हमारे पास, बर्डन गिवन है 3, अपग्रेड दे रखी है जो कि है 1, स्पेसिंग दे रखी है 4, स्टीमिंग हाइट दे रखी है 4, बेंच हाइट दे रखी है 10, एयर डॉकिंग लेंथ दे रखी है 1 मीटर, डेंसिटी ऑफ रॉक दे रखा है 2000 kg per meter cube, which is equal to 4 ton per meter cube, एंड लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन दे रखा है जो कि होता है आईडी स्क्वायर बाई 4 इंटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजन जो कि दे रखा है 10 kg पर मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेंथ ऑफ चार्ज निकालते हैं। तो ये क्या होता है, लेंथ ऑफ चार्ज होता है बेंच हाइट प्लस अपग्रेड ड्रिल माइनस स्टीमिंग हाइट, ठीक है। ये होता है हमारे पास लेंथ ऑफ हाइट की, लेंथ हाइट कितनी आ जाएगी, लेंथ हाइट आ जाएगी 10 प्लस 1 माइनस 4। अगर एयर डॉकिंग है तो एयर भी माइनस करेंगे, -1। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई, 6 मीटर, ठीक। लेंथ आ गई 6 मीटर। लीनियर चार्ज कंसंट्रेशन कितना गया है, 10 kg पर मीटर। तो टोटल एक्सप्लोजिव क्या हो जाएगा, टोटल एक्सप्लोजिव हो जाएगा 10 इंटू 6 मतलब 60 kg टोटल एक्सप्लोजिव हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बी इंटू एस इंटू एच इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक, ओके। तो 4 इंटू 3 इंटू 10, डेंसिटी ऑफ रॉक क्या था 2 टन पर मीटर क्यूब, यहाँ से टन आपकी वॉल्यूम टन में आ जाएगी। तो 4 3 12, 24 टू 40 टन, ये तुम्हारा एक्सप्लोजिव केजी में है और वॉल्यूम तुम्हारा टन में आ गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा, वी हैव टू फाइंड वाटर फैक्टर इन केजी पर टन। क्या करना है, वाटर फैक्टर किसमें निकालना है, ऊपर केजी रखना है और नीचे टन रखनी है। देखिए जो हम लोग पहले वाटर फैक्टर पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि प्रोडक्शन अपॉन अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव, तो इसका यूनिट आता है टन पर केजी। बट हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वी हैव टू फाइंड केजी पर टन, देयरफॉर प्रोडक्शन और अमाउंट अभी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ओके। तो प्रोडक्शन की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे और अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें आंसर रिपोर्ट करना है केजी पर टन में, देयरफॉर अमाउंट को ऊपर और प्रोडक्शन को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। हमारे पास टोटल कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव था, देख लेते हैं 60 एंड 240। एक्सप्लोजिव था 60 और प्रोडक्शन था 240 टन। तो क्या आ गया 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग ड्रिलिंग सिस्टम कंपोनेंट फंक्शन। लिस्ट 1 में कुछ कंपोनेंट दिया हुआ, लिस्ट 2 में उसको फंक्शन दिया हुआ। तो चलिए मैच करते हैं। बोल रहा है ड्रिल का क्या काम है, फिर ड्रिल रॉड का क्या काम है, ड्रिल बिट का क्या काम है और फ्लशिंग मीडियम का क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्लशिंग मीडियम का क्या काम है। तो जो फ्लशिंग मीडियम का काम होता है वो एनर्जी लॉस जो रीग्राइंडिंग के कारण होती है उसको रिड्यूस करने का हेल्प करता है। तो इसका 2, ये खत्म, ये खत्म, ओके। फिर हम लोग देखते हैं ड्रिल का क्या काम है। तो ड्रिल का काम होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब पी का 3। तो ये खत्म, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। और देखते हैं ड्रिल रॉड का क्या काम होता है। इसका काम होता है कि प्राइम मूवर से एप्लीकेटर के पास एनर्जी को ट्रांसफर करना। और ड्रिल बिट का क्या काम होता है कि जो भी एनर्जी है उसको यूज करना फ्रेगमेंटेशन के लिए।
देयरफॉर क्या हमारे पास ऑप्शन बन गया, P का 3, Q का 4, R का 1 और S का 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पैटर्न, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। देखिए इसमें क्या है, हमारा 25 इसके साथ मैच कर रहा है यहाँ पे, ओके, एंड फर्दर ये 25 इससे मैच कर रहा है, ठीक, और ये सब बन रहा है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता है ये कुछ नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड वी कट का पैटर्न है। इसी का सिंपल वर्जन होता है वी कट। वी कट में क्या होता है, आपके पास कम स्पेसिंग होती है लीनियर चार्ज में, जो पैरेलल होती है उसमें स्पेसिंग कम होती है, और एक्सटेंडेड वी कट में क्या होता है कि स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे कि इसमें गिवन है। इसमें क्या होता है कि 3 चार्जेस के 3 होल्स के बीच में ये पैटर्न बनता है, और एक्सटेंडेड वी कट में क्या होता है कि मोर देन 3 होल्स के साथ ये पैटर्न बनता है। तो ये जो फिगर है ये तुम्हारा वी कट को रिप्रेजेंट करता है, और ये तुम्हारा एक्सटेंडेड वी कट को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The weight strength of NFO of a specific gravity is 0.8 is 912 kilocalories. Weight strength of emulsion of explosive with a specific gravity 1.1850 kg. Bulk strength of emulsion explosive with respect to NFO निकालना, ठीक है, सिंपल है। क्या निकालना हमको, बल्क स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव बल्क स्ट्रेंथ निकालते हैं, सिंपल होता है, कुछ नहीं करना था, ऊपर एक्सप्लोजिव को रखता है और नीचे स्टैंडर्ड को रखना है, जो कि स्टैंडर्ड किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू एनएफओ। एक्सप्लोजिव डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव into energy of explosive upon density of ANFO into energy of ANFO। तो डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव दे रखी है और एनर्जी ऑफ एक्सप्लोजिव दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो ऊपर एक्सप्लोजिव का पैरामीटर और नीचे आपका एनएफओ का पैरामीटर। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आरबीएस की वैल्यू क्या आएगी, 1.40। सिंस रिलेटिव है तो रिलेटिव के लिए हमको रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, पता चलेगा कि जो हमारा एक्सप्लोजिव का स्ट्रेंथ है वो क्या है, 140 टाइम्स है एज कम्पेयर टू एनएफओ। देयरफॉर द करेक्ट आंसर गोज टू 140। तो देखिए आंसर की भी दिया था, रेंज भी दिया था, तो 140 इसके बीच में लाई करेगा, 140 का करेक्ट आंसर। 2014 का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इन अ रूम पिलर स्टॉक बेंच ब्लास्टिंग इज कंडक्टिंग enough for having density is 800 kilometer 800 kg per meter cube. A specific gravity of rock is 2.5 ton per meter cube. All diameter is 100 mm. A spacing and burden ratio is 1:3. Charge length is 80% of the whole length and desired powder factor is 0.48. Find the spacing and burden। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हमें पता है, क्या पता है, पाउडर फैक्टर क्या होता है, पाउडर फैक्टर होता है, हमें देखना पड़ेगा पाउडर फैक्टर का यूनिट क्या गिवन है। पाउडर फैक्टर का यूनिट गिवन है केजी पार्ट है। इसका मतलब क्या कि हमें ऊपर लेना है अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव और नीचे लिखना है प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव केजी में, प्रोडक्शन टन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव निकालते हैं। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ होल्स id square by 4 into L into density of explosive। ओके, id square तो पाई की 1.2 वैसे भी हमारे पास डायमीटर ऑफ 0.1 मीटर, 1/4 लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, होल लेंथ, होल लेंथ है और जो चार्ज लेंथ का 80%, राइट। तो लेंथ ऑफ एक्सप्लोजन क्या है, 80% ऑफ चार्ज लेंथ, तो 0.8 इंटू चार्ज लेंथ के लिए यही मान लिया, ये हमारा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम लोग प्रोडक्शन निकालते हैं। तो प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू एस इंटू हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक। तो बी एज इट इज, एस एज इट इज, हाइट हमारा एल के बराबर हो गया,
और डेंसिटी ऑफ रॉक क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ रॉक गिवन है हमारे पास 2.5 टन पर मीटर क्यूब। आज गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था कि जो बर्डन है स्पेसिंग अपॉन बर्डन 1.3 है, स्पेसिंग इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स बर्डन हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कीजिए तो प्रोडक्शन क्या आ जाएगा, V इंटू 1.3 V इंटू L इंटू 2.5। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया, ये हमारा अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव हो गया। तो चलिए आगे निकलते हैं। तो पाउडर फैक्टर इज इक्वल टू एक्सप्लोजिव ऊपर 800 इंटू I D स्क्वायर बाई 4 इंटू L अपॉन V इंटू 1.3 B इंटू L इंटू 2.5। जो सॉल्व कीजिएगा तो पाउडर फैक्टर कितना गिवन था हमारे पास, पाउडर फैक्टर गिवन है 0.48। दिस implies 0.48 is equal to 800 into 0.14 upon into 0.1 into 0.154 इनसे एकदम हो गया, बस क्या गया 1.3 इंटू बी स्क्वायर इंटू 2.4, राइट, 4 मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800 इंटू पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.8 into 0.8 divided by 0.48 into 1.3 into 2.5, and if you solve this you will get B is equal to 1.8 and spacing is equal to 1.3 स्पेसिंग क्या जाएगा 1.3 टाइम्स ऑफ बर्डन, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बस क्या आएगा 2.34। तो बर्डन क्या गया 1.8 और स्पेसिंग क्या गया 2.34। तो चलिए आप ऑप्शन मैच करते हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पाउडर फैक्टर क्या होता है, अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव अपन प्रोडक्शन, क्योंकि हमें पाउडर फैक्टर गिवन था केजी पर टन में। अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी ऑफ एक्सप्लोजिव। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव आ गई। ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या होगा, बी इंटू एस इंटू एच इंटू डेंसिटी ऑफ टॉप, जो एच है वो लेंथ के बराबर है, बी इंटू एस लेंथ इंटू 2.5, स्पेसिंग अपॉन बर्डन का रेशियो गिवन था, तो स्पेसिंग इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ बर्डन। इस वैल्यू को यहाँ पुट किए, हमारे पास प्रोडक्शन आ गया। पाउडर फैक्टर पता है, एक्सप्लोजिव अमाउंट ऊपर और प्रोडक्शन को नीचे। पाउडर फैक्टर गिवन था, पाउडर फैक्टर को हमने वैल्यू पुट किया, सबको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास बर्डन की वैल्यू आ गई 1.8। अब हमें गिवन था क्या गिवन है, स्पेसिंग 1.3 टाइम्स ऑफ बर्डन है, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वैल्यू आया 2.34 मीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी ऑफ ड्रिल आर 350 रोटेशन पर मिनट एंड 1.50 मीटर पर मिनट। डायमीटर ऑफ रोटेटरी ड्रिल बिट हमें निकालना है। सिंपल, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको पढ़ता हूँ, आपने थ्योरी पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए। होता है जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी इज गिवन बाय 2 पाई आर इंटू रोटेशनल स्पीड। ये आपकी कटिंग स्पीड होती है, वो होती है 2 पाई आर इंटू रोटेशनल स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास कटिंग स्पीड गिवन है, कितना गिवन है 71.50, राइट। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस हमको निकालना है और रेवोल्यूशन की स्पीड दे रखी है 350, राइट। तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आर की वैल्यू क्या आती है 32.5 mm। हमसे पूछा क्या था डाया, तो डाया क्या हो जाएगा 65 mm। इज करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो कटिंग स्पीड होती है वो 2 पाई आर टाइम्स रेवोल्यूशनर
रोटेशनल स्पीड के बराबर होती है। तो क्या कौन सा कंसेप्ट लगा, कटिंग स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई r टाइम्स रोटेशनल स्पीड, दैट्स इट।